जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूपुर रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूपुर रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। और इस प्रकार काकभुसुंडी जी पक्षी राज गरुण जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं होता। अयोध्या में प्रभु श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली, अर्थात 7 समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर ही चरित तिन्हु रति मानी। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा
महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर ये चरित तिन्हु रति मानी। अयोध्या में प्रभु श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के अर्थात 7 समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिन प्रभु के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह प्रभु की महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदमुशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकै फनी से शारदा। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि बरदमुशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकै फनी से शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है, अर्थात यह प्रभु की लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं कि प्रभु की उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है, अर्थात यह लीला का ही अनुभव है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन तो शेष जी और माता सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं।
सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहै, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिए यस, रामचंद्र के राज। दंड जतिन कर भेद जहै, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिए यस, रामचंद्र के राज। अयोध्या नगर में सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतू शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।